अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, बीएड धारी सहायक शिक्षकों के परिजनों ने चेतावनी दी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीएड धारी सहायक शिक्षकों के परिजनों ने चेतावनी दे दी है। बस्तर बंद और चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। सीएम साय से सहायक शिक्षकों के परिजन मिले, जिसके बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में मांग उठाने की अपील की गई है। कहा, मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम किया जाएगा, बस्तर बंद किया जाएगा। बीएड को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। सहायक शिक्षकों के परिजनों ने भी अब बंद को लेकर चेतावनी दी है। बस्तर बंद और चक्का जाम करने की चेतावनी जो है अब सहायक शिक्षकों के परिजनों ने दी है, जहां पर वे सीएम साय से मिले, सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी सदन में मांग उठाने की अपील की है। कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, बताएं, बीएड जो सहायक शिक्षक है अपनी तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनके परिजन जो है वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कर रहे हैं, चक्का जाम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सारिका, जिस तरीके से लगातार कई दिनों से अलग अलग तरीके से जो सहायक शिक्षक हैं, जो बीएड धारी हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनके जो परिजन हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विगत दिनों कल मुख्यमंत्री बलरामपुर और अन्य जिलों के दौरे पर थे, वहां उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद चेतावनी दे डाली है कि अगर ये सहायक शिक्षक जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो बस्तर बंद और चक्का जाम करने का ऐलान कर दिए हैं। और बृजमोहन अग्रवाल से बाजाबता सदन में इस मुद्दे को उठाने की बात कहे हैं। जो समायोजन की मुद्दा चल रहा है, जो उनकी मांग है, उसको लेकर सदन में उठाने की बात कही जा रही है और इस पर निराकरण करवाने की बात कही जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार अलग अलग तरीके से ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं बीएडधारी, आपने देखा होगा कि कभी काली पट्टी, तो कल और परसों जो है, जो विगत दिन बीते हैं, उसमें जो पुरुष सहायक शिक्षक हैं वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं दंडवत यात्रा भी निकाले और देर रात जो है सड़कों पर ये जो सहायक शिक्षक है वो लेटते नजर आए। बस इनका यही मांग है कि जो 2900 शिक्षक हैं प्रदेश भर में, उनको समायोजन किया जाए, जो नौकरी इनसे छीनी गई है वो बची रहे और इनको पढ़ाने का हक दिया जाए। तो इसी को लेकर लगातार वो रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हैं और वो अलग अलग तरीके से मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनकी मांग जो है वो पूरी हो जाए, उनकी जो मांग है वो सुन ली जाए और उनको पढ़ाने का हक दिया जाए। इसी को लेकर उनके परिजन भी अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सीएम साय से बाजाबता उन्होंने मुलाकात भी की थी और उसी दरमियान जो है बाद में उन्होंने ये चेतावनी दे डाली कि अगर हमारे बच्चों के जो मांग है, जिसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पूरी नहीं होती है तो हम बस्तर बंद करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि एक तरफ जहां बीएडधारी शिक्षक सड़कों पर हैं, वहीं उनके परिजन भी अब उनके सपोर्ट में हैं और लगातार प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। तो ये मामला जो है किस तरीके से सरकार संज्ञान में लेती है और इसका निराकरण करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है लगातार बीएडधारी शिक्षकों की जो है वो प्रदर्शन जारी है और अनवरत उनका भूख हड़ताल और अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा था कि इनके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा और अब परिजनों ने भी जाके सीएम से मुलाकात की है। ऐसे में क्या रास्ते हो सकते हैं जो सरकार की ओर से देखे जाएंगे? क्या किसी भी प्रकार का आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया हो? देखिए सारिका, ये मामला पूरा जो है हाईकोर्ट से है और हाईकोर्ट ने इनको टर्मिनेशन का लेटर जारी किया था और इनके जगह पर जो डीएलएड धारी शिक्षक हैं उनको जगह देने की बात कही गई थी। अब सरकार को और सरकार से ये लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि हमको कहीं भी समायोजन किया जाए, क्योंकि ये जो है 1 से 1.5 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन इलाकों में सेवाएं दिए हैं जहां कोई शिक्षक पहुंचना नहीं चाहता है, ये वहां अपनी जो सेवाएं दे रहे थे। अब सरकार भी इनको लेकर सोच रही है, लेकिन मामला हाईकोर्ट का है तो सरकार भी चुनौती देने से डर रही है कि अगर हम डायरेक्ट हाईकोर्ट को अगर चुनौती देते हैं तो परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, और सरकार को ये चाहिए भी, क्योंकि ये सभी शिक्षक जो हैं
वो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वो सेवाएं दे चुके हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षकों की किल्लत है, शिक्षक की कमियां हैं, तो उनके जगह पर ये 2900 जो शिक्षक हैं उनको रखा जा सकता है। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट का होता है तो सरकार भी कई बार सोचती है। तो अब जो मामला है ये फिर से हाईकोर्ट के संज्ञान में दिया जा रहा है कि वो किसी प्रकार से इस पे फिर से कोई आदेश निकाले, ताकि ये जो शिक्षक जो है, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जो दरबदर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको कहीं समायोजित किया जाए और फिर से उनसे सेवाएं ली जाए। क्योंकि जिस तरीके से सुदूर इलाकों में शिक्षकों की कमी है, आए दिन खबरें निकल कर आती है कि वहाँ बच्चे ही पढ़ा रहे हैं या फिर कोई कर्मचारी जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है लगातार निकल कर आ रही है। और ख़ास करके शासकीय स्कूलों की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है और दयनीय भी है, क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं है। तो सरकार भी ये सोच रही है और लगातार इनसे बातचीत भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया। इसको लेकर शिक्षक जो हैं वो परेशान हैं और उनका कहना है कि हमें ठोस आश्वासन मिले तब जाकर हम जो प्रदर्शन है वो रोकेंगे। उनका भूख हड़ताल भी जारी है और कई लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है बातचीत हो रही है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसको लेकर भी जो शिक्षक है वो संशय में है और अपना हड़ताल जो है वो जारी रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, एक और समायोजन की मांग, दूसरी ओर आश्वासन। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का निष्कर्ष जो है इस मामले में निकलकर सामने आता है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।